नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी का नाम क्यों पड़ा? और इस बार देवउठनी एकादशी की तिथि मुहूर्त क्या है और इसकी पूजन विधि, इसकी कथा विधि, ये सभी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है। इस एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर को शाम को 6:46 से 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि के होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। मान्यता है कि देव एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागे थे, तो इसलिए इसको देव उठनी या देव उत्थान एकादशी कहते हैं। अब हम इसकी पूजा विधि जानते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक भी डालें। चौक के मध्य में भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह अवश्य बनाएं, जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को सिंगाड़ा, गन्ना, पीले फल और मिठाई अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भगवान को सामने घी का दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें और यहाँ बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। अब देवउठनी एकादशी के नियम को जानते हैं। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। निर्जल या जली पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध या बालक है, तो वह केवल एक बेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल, नमक का परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन ना करें। अब हम देवउठनी एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूरी दे दी। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो।
कहो क्या वर चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा कि हे प्रभु, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक चले गए। बोलो जय श्री हरि विष्णु।